Hey, hello students. Now I'm here to teach you the next topic, that is Monera, the kingdom Monera. ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोनेरा किंगडम क्या था. In the previous lecture and in the previous slide we have discussed what are the 5 kingdom of classification, and the first kingdom was Monera, which was the primitive kingdom, जो सबसे पुराना किंगडम था, जिसमें सबसे पुराने टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, जो सबसे पहले आए थे या जो बहुत ओल्डेस्ट टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस दिस टाइप ऑफ किंगडम इन डिटेल्स. सो be prepared and be attentive in the class. Now, first we will discuss what are the features of Monera. What are the features of Monera? First is Monera is a primitive organism. Primitive मतलब oldest organism. The organisms which are oldest. ऐसे organisms आते हैं Monera class में, Monera kingdom में, जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट होते हैं, जो पुराने होते हैं, जिनके पास ना तो सेल वॉल हुआ करती थी, ना तो हमारा फोटोसिंथेसिस होता था, ना तो कुछ होता था, कुछ भी नहीं होता था. बहुत सिंपल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इन दिस टाइप these were the unicellular organisms. That means they were single celled. What they were? Single celled. एक सिंगल सा सेल होता था. ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोटिक टाइप ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दिस प्रोकैरियोटिक टाइप ऑर्गेनाइजेशन? मैम ये प्रोकैरियोटिक टाइप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सिंपल सी चीज है. प्रोकैरियोटिक टाइप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? प्रोकैरियोटिक टाइप ऑर्गेनाइजेशन होता है कि हमारा सेल है, ठीक है, इसके अंदर हमारा सिर्फ डीएनए होगा. ठीक है, ये जो डीएनए होगा ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होगा. ठीक है, ओनली डीएनए इज प्रेजेंट एंड नो बाउंडिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए. दिस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या है? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियस भी नहीं होगा. ठीक है, तो नो न्यूक्लियस एंड नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देन नो सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. दैट मीन्स इसमें कोई सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते. इसका मतलब क्या है? सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता है इसमें. और भी बहुत सारे होते हैं, वैक्यूल्स हो गया, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट सॉरी, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, ये जो हमारे होते हैं मोनेरा टाइप के ऑर्गेनिजम्स, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं. दे आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स, आइदर ऑन द ओशियंस, ओशियंस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, लेक्स में भी हो सकते हैं. दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑन द अर्थ. सी में भी हो सकते हैं, लेक्स में भी हो सकते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ अर्थ. दे आर प्रेजेंट ऑन द लैंड एंड एवरीवेयर. इसमें जो सेल वॉल होती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसमें जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है इनकी जो सेल वॉल होती है. और ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है दैट इज मेड अप ऑफ, ये किससे बना होता है? फर्स्ट इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड द सेकेंड इज एन एसिटाइल म्यूरामिक. ठीक है, ये इन दोनों से हमारी पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर है वो बनी हुई होती है. ठीक है, ये लेयर बन गई. ठीक है, अब इसको अभी हमारे में क्या होता है, जो ह्यूमंस में क्या होता है? सलाइवा होता है. और उस सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम. क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है. जो ये क्या करता है सलाइवा में? ये लाइसोजाइम जो ह्यूमंस के सलाइवा में होता है, ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? ये जो हमारे बैक्टीरिया की लेयर होती है उसको क्या करता है? डैमेज कर देता है. जैसे ही वो ये एंजाइम इस लेयर को डैमेज करता है, बैक्टीरिया की लेयर को डैमेज करता है, उससे क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज वहीं की वहीं खत्म कर देता है. क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता
जैसा कि हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो बैक्टीरिया अगर यहीं की यहीं हार्मफुल, यहीं की यहीं डैमेज हो जाएगा, यहीं की यहीं खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। यही हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम एंजाइम, जो इफेक्ट करता है हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल को। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? Now we will talk about the next topic, that is the characteristics of Monera. What are the characteristics of Monera? Monera की क्या characteristics, ऐसी features होती है जिनको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। The first is reproduction. सबसे पहला कौन सा है? reproduction. reproduction में क्या है, जो reproduction होता है वो होता है आपका binary fission. What is this binary fission students? ये तो आप लोग क्लास 7 से पढ़ रहे हो कि binary fission क्या होता है। सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है कि भाई एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, सबसे पहले इसका जो हमारा अंदर न्यूक्लियस जैसा एक सब्सटेंस है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये हमारा 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही होता है हमारा बाइनरी फिजन स्टूडेंट्स। दिस इज ओनली द बाइनरी फिजन। इसमें जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मतलब ये जो मूवमेंट करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है, जो मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स है, वो मूवमेंट भी तो करते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह भी तो जाते होंगे। तो ये मूवमेंट किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला की हेल्प से जो ये मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और फ्लैजिला जो बना होता है, किससे बना होता है, फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ flagellin protein. It's a kind of protein with which this flagella is made up of. Clear है स्टूडेंट्स इतना? मैं फ्लैजिला के टाइप्स अभी आपको कम समझाऊंगी कि कितने सारे टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के आपके फ्लैजिला होते हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद मैं आपको डिटेल वे में फ्लैजिला के टाइप्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट कि जो मोनेरा टाइप के ऑर्गेनिजम्स वो कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, कैसे अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन लाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। पैरासाइटिक, दे डिपेंड ऑन अदर्स बॉडी, दे लिव ऑन अदर्स बॉडी, दे लिव ऑन द होस्ट बॉडी टू प्रिपेयर देयर फूड। वो किसी होस्ट की बॉडी पे लिव करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। हेटेरोट्रॉपिक, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। सैप्रोफाइटिक, ईटिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर, उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड मेनी अदर बैक्टीरिया। लिसन स्टूडेंट्स, जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये हमारे सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, प्रिमिटिव मोनेरास थे, जो सबसे पहले मोनेरा डिस्कवर हुए थे, दैट वाज आर्कीबैक्टीरिया। आर्की मतलब होता है हमारा ओल्डेस्ट, सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ मोनेरा, ठीक है। ये आता है कई बार एमसीक्यूज में, तो प्लीज इसको याद कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ये लोकोमोशन कैसे होता है फ्लैजिला में। फ्लैजिला का जो लोकोमोशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्लैजिला का लोकोमोशन कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप होता है, जैसे हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया में मान लो हर तरफ ऐसे फ्लैजिला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ इज पेरीट्राइकस। इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस। अगर मान लो बैक्टीरिया में फ्लैजिला सिर्फ सिंगल साइड है, सिर्फ एक ही साइड है, भाई एक ही फ्लैजिला है उसके पास, को इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज मोनोट्राइकस। मोनो मतलब सिंगल। मान लो अगर जो हमारा फ्लैजिला है दैट इज ऑन द बोथ साइड्स, वो कहां पर है, आपके बोथ द साइड्स पर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करो कि क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको। इट इज नोन एज एम्फीट्राइकस। व्हाट इट इज नोन एज, इट इज नोन एज एम्फीट्राइकस। अच्छा मानो कि ये हमारा बैक्टीरिया है और इसके सिर्फ एक तरफ बहुत सारा मतलब ग्रुप ऑफ फ्लैजिलास है ऑन द सिंगल साइड, सिर्फ एक ही साइड बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्लैजिलास। तो हम यहाँ पे इसका नाम क्या लिखेंगे, सिफेलोट्रोकस, ठीक है।
ये है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, जिसके वजह से जो हमारे मोनेराज हैं वो क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फाइबर्स। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, एक और इम्पोर्टेंट थिंग, कि जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें कोई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता, इसमें कोई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन तो लेकिन होता होगा, मतलब वो लोग कहीं से तो एयर लेते होंगे ना अपने अंदर। तो इनके अंदर क्या होता है, इधर बता देती हूँ, इनके अंदर क्या होता है, मीसोजाइम होता है। क्या होता है, मीसोजाइम, जो क्या करता है, इस तरीके से आपकी एयर बनाने के लिए, जिससे एयर इसके अंदर आ सके और यहाँ पर क्या हो सके, आपका रेस्पिरेशन हो सके। ये होता है हमारा टर्म जो माइटोकॉन्ड्रिया की रिप्लेस में यूज किया जाता है। सो दिस इज द small and brief introduction about the Monera. In the next topic, in the next slide, we will discuss about the types of bacteria, the shapes of the bacteria. We'll all discuss them in detail in the next slide. So, in the previous lecture we have started, in the previous slide we have studied about the Monera, the characteristics of Monera and the features of Monera. And now in this slide we will study about the shapes of the bacteria. Now what is the shape of the bacteria? The first shape of the bacteria is round. Round shape क्या होती है, एकदम जो बिल्कुल गोल सी शेप होती है उसे हम लोग राउंड शेप बोलते हैं। This round shape bacteria is known as coccus. क्या बोलते हैं हम लोग राउंड शेप बैक्टीरिया को, कोकस। अगर ये जो राउंड शेप बैक्टीरिया है ये सिंगल है तो इसे हम बोलेंगे मोनोकोकस। अगर ये दो है तो इसको हम बोलेंगे डिप्लोकोकस। और अगर दीज आर इन द चेन्स, और अगर ये चेन्स में है देन वी विल से इट इज अ स्ट्रेप्टोकोकस। एंड इफ द बैक्टीरिया आर इन द क्लस्टर्स फॉर्म, इन द ग्रुप फॉर्म, देन वी विल टॉक एज, then we'll say that as Staphylococcus. Now we'll talk about the rod shaped bacteria. The shape which is like a rod, जैसे कि आपके घर में ट्यूबलाइट होती है एक सिलेंडर शेप की, that is known as the rod shaped bacteria. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, Bacillus subtilis. इसमें भी यही चीज होती है, अगर दो Bacillus के होंगे तो इसको हम बोलेंगे Diplobacillus. अगर चेन में है, if the Bacillus are in the chain, then we'll call it as a Streptobacillus. Then we'll talk about the spiral shape. This is the spiral shaped bacteria and that is known as spirochetes. What is known as spirochetes, and this also cause the disease which is very harmful for our body. Now we'll talk about the comma shape. What is this comma shape? जैसा आपका comma होता है सेम वैसी होती है आपकी comma shaped बैक्टीरिया, एंड दैट इज विब्रियो। विब्रियो जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड दीज आर टू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आप लोग सोच रहे होंगे मैम इतना सारा क्यों पढ़ना पड़ता है, बैक्टीरिया के बारे में इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं दे कॉज मेनी ऑफ द डिजीजेस, द सेवरल डिजीजेस दीज सिंगल बैक्टीरिया causes, and the medicines used for this gram positive bacteria is different from the medicines used for gram negative bacteria. So we have to identify both these bacteria in different cases, and the scientists that's why the scientists determine these two different bacteria for determining the different. So in the previous videos, in the previous lectures, in the previous slides, we have discussed about the features of the Monera, we have discussed about the characteristics of Monera, we have discussed about the shapes of the bacteria, we have discussed about the types of the bacteria, but now we will discuss about the first Archaebacteria, that was the primitive and the oldest organisms, जो सबसे primitive और सबसे oldest organisms थे, जो simplest type of organisms थे, जिसमें ना तो proper cell wall थी, ना तो proper nucleus था। तो ये जो थे हमारे that was the primitive type of organism. Primitive मतलब मैं आपको पहली slides में भी समझा चुकी हूँ, that primitive means the oldest type of the bacteria, that was the oldest, सबसे पुराने type के जो बैक्टीरिया थे that was the Archaebacteria. And in this the cell wall, जो cell
ठीक है। जब ये एक दूसरे से ऐसे अटैच रहते हैं तो ये अटैक भी कैसे करते हैं, टुगेदर दे अटैक, एक साथ ग्रुप में अटैक करते हैं, एक आर्मी फॉर्म करते हैं और तब अटैक करते हैं। इसीलिए जो बैक्टीरिया होते हैं दे कॉल द हार्मफुल डिजीजेस, इसीलिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मफुल डिजीजेस फॉर्म करते हैं। किसकी वजह से ये इतने स्टिक रहते हैं, किसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है एक दूसरे के साथ इतने अटैच रहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। किसकी वजह से ये अटैच रहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो आज की बैक्टीरिया होते हैं, वो एक दूसरे से इस तरीके से स्टक रहते हैं, इस तरीके से स्टिक रहते हैं, जिससे क्या होता है ये एक साथ आर्मी की तरह सामने किसी भी ह्यूमंस पे या किसी के ऊपर भी अगर ये अटैक करते हैं तो ये एकदम आर्मी के फॉर्म में अटैक करते हैं। ठीक है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं दे कैन लिव इन वेरी हॉट कंडीशन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज थर्मोफाइल्स। बहुत हॉट स्प्रिंग कंडीशन में, जो बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन होती है, इन दैट कंडीशन ऑल्सो दीज आर्की बैक्टीरिया कैन लिव। दे कैन लिव इन वेरी एसिडिक कंडीशन, वो बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन में भी रह सकते हैं, दैट इज नोन एज एसिडोफाइल्स। दैट्स व्हाई द आर्कीबैक्टीरिया आर एसिडोफाइल्स। दे कैन लिव इन हाई सॉल्टी कंडीशन, जहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट कंसेंट्रेशन होता है, दे कैन ऑल्सो लिव इन दैट कंडीशन। दे आर मीथेनोफाइल्स, जो मीथेनोजेनिक कंडीशंस होती हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मीथेन प्रेजेंट होता है, दे कैन ऑल्सो लिव इन दैट कंडीशन। दैट्स व्हाई फिंगर्स में नोट कर लो कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, थर्मोफाइल्स होते हैं, एसिडोफाइल्स होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं एंड मिथेनोफाइल्स होते हैं। दे कैन लिव इन very hot condition, they can live in very acidic condition, they can live in high salty condition, and they can live in methanogenic condition. This methanogen is present in several ruminant animals. Ruminant animals मतलब जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया। तो जो मीथेनोजेन होता है ये आपके प्रेजेंट होता है गट में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द गट ऑफ द ruminant animals. ruminant animals की गट में प्रेजेंट होता है, and the example of ruminant animals is cows and buffaloes. इतना समझ में आ गया सबको? So now in the next slide we will talk about the eubacteria, and that will be the last topic of this Monera. I know students you all are getting bored, but this is the last topic of this Monera, and we will finish this Monera very fastly and very easily. I know you are getting my point. If you are not getting any of the point, write it in the comment box and I will give you the answers of any of your doubts. So have a good smile on your face and start learning the last topic of Monera, that is eubacteria. What is this eubacteria? Eu means true bacteria. This is a true bacteria. कैसा बैक्टीरिया है ये? This is a true bacteria. इसकी जो सेल वॉल होती है, the cell wall is made up of nag and nan. That means the cell wall is made up of polysaccharides, and the polysaccharides are nag and nan. Nag and nan मैं आपको पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूँ that what is nag and nan. Nan means an acetyl glutamate, and NAM means N-acetyl muramic. ठीक है, NAG होता है N-acetyl glutamate and NAM means N-acetyl muramic acid. तो इससे हमारी जो सेल वॉल होती है मोनेरा की, that is made up of eubacteria. ठीक है, eubacteria में एक होता है हमारा cyanobacteria, which is also known as blue green algae, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जो क्या होती है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होती है। इसके अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट होता है which does the photosynthesis, which consider the photosynthesis. क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका नॉस्टॉक एंड नाइनोबिना। ये भी आपके दो एग्जांपल्स हैं यूबैक्टीरिया के, which helps in fixing of atmospheric nitrogen.
सबको पता है कि हम लोग को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स क्यों करना होता है, बिकॉज जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो क्या नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोगों को जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। वी हैव टू कन्वर्ट दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड so that the plants and animals can use this nitrogen, because nitrogen is very useful, very important source for plants and animals. ठीक है, ये आपका important है, and this can be done with the help of nostoc and Anabaena. These are the two eubacteria which convert the atmospheric nitrogen into the useful and the useful nitrogenous compound. Now we'll talk about the autotrophic nutrition. हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें हमने मोनेरा की क्या पढ़ा था कि उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है एंड हिटरोट्रॉपिक भी होता है। तो इसमें भी यही होगा कि ऑटोट्रॉपिक भी होगा और हिटरोट्रॉपिक भी होगा। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। जब ऑक्सीडाइज्ड होगा कोई भी सब्सटेंस तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा एंड दैट एनर्जी इज यूज फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। वो एनर्जी किस लिए यूज होती है, आपके एटीपी प्रोडक्शन में। तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, कैन एनीवन नेम दैट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, थोड़ा सा सोचो। दैट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स and the ammonia. These are the inorganic substances that are oxidized to release energy for the ATP production, and they also plays a great role in recycling nutrients. They also plays a very great role. न्यूट्रिएंट्स जो यूज हो चुके हैं उनको दोबारा से रिसाइकिल करना, उनको वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में भेजना, ये करते हैं आपके नाइट्रोसोमोनास जैसे ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से हम लोग न्यूट्रिएंट्स को कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स आपका सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है। दैट कैन बी द न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड। And then the heterotropic nutrients. What are the heterotropic nutrition? They include the decomposers. ये decomposers को भी include कर सकते हैं जो dead and decaying organisms को खाएं, या फिर जो soil में ready-made organic nutrients है, या फिर जो atmosphere में ready-made nutrients है उनको लेंगे और अपना food prepare करेंगे या फिर अपनी energy prepare करेंगे। So students, this is the end up of the kingdom Monera. Kingdom Monera आज आपका खत्म होता है। From the next video we will start our next kingdom, that is the kingdom Protista.